गुड आफ्टरनून। आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं प्रदेश के मशहूर, मकबूल और मारूफ अदाकार से। मशहूर के मायने होते हैं प्रसिद्ध, मकबूल के मायने होते हैं प्यारा, प्रिय, बढ़िया, मारूफ के मायने होते हैं ख्यात, भाग्यशाली। तो आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं टीजे वावदे ताना जी से। ताना जी। हेलो, नमस्कार भाई। हेलो, हाय। जी, सलाम, नमस्ते। कैसे हैं ताना जी आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। बहुत आशा है बढ़िया। आप भी अच्छे से होंगे। जी 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 बिल्कुल। ताना जी, एक छोटा सा आप अपने तौर पे अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैंने तो आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया है जी 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 आपका। जी जी मेरा नाम ताना जी है और मैं रंगमंच से बचपन से जुड़ा हूँ। बचपन से ही कहना चाहिए, क्योंकि उस वक्त मेरी उम्र शायद 12-13 साल ही थी। 92-93 के करीब मैंने पहला नाटक किया था श्री के.जी. त्रिवेदी जी के साथ में। अच्छा। जवाहर बाल भवन का एक संस्था है जहाँ पर नाट्य विभाग है, तो गवर्नमेंट का ही है वहाँ पर। तो उसमें रेगुलर ड्रामा, डांस और दूसरी एक्टिविटीज। मतलब आपका थिएटर का सफर जो है वो 13 साल की, मैं 13 साल की उम्र में ही शुरुआत हो गई थी। हाँ, 12-13 जी। 12-13 साल की उम्र में। अच्छा, तो अब मैं क्वेश्चंस आंसर राउंड पे आता हूँ, ठीक है? जी जी तो जी कौन कौन से प्ले में आपने काम किया है? देखिए, प्ले तो ऐसा है कि काफी सारे प्ले हैं। करीब में 80 से 100 के करीब नाटक होंगे जिनमें मैंने काम किया है। जी। तो सबके नाम भी मुझे शायद अभी कुछ याद तो नहीं मुझे होंगे, मालूम है, मगर जैसे मैं जी बुद्धिमान बुद्धू राम। वो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था उसमें। अच्छा वो अच्छा। हाँ जी 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 जी। सीमा पार, हाँ मंटो खुद, हाँ, मंटो खुद। गदल, जी आवारे, जी होली, जी। रुस्तम सौराब, नर नारी, गगन मामा बाजू, काफी सारे मध्यम दायोग, बहुत सारे ऐसे प्लेज हैं। तो मुझे भी याद करना पड़ेगा सब में, कितने जी जी, सारे कर लिए हैं। सही जी बात है। अच्छा, अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन से प्लेस आपने डायरेक्ट किए हैं? ठीक है, कुछ तो मुझे मालूम है, जैसे जी एक माधवी, और हम्म, आपने डायरेक्ट किया है फिर आषाढ़ का एक दिन, ठीक है? हाँ, फिर आषाढ़ का एक दिन। जी जी। और इसके बाद एक मैप ऑफ हैप्पीनेस किया था, उसकी कुछ लाइंस इस तरीके से थी: भटकना है, खोना है, जी फिर लौट आना है अपने ही भीतर, क्योंकि ये तुम्हारा मन है और तुमसे बेहतर भला कौन जान पाएगा। तो आइए, जी आ जाइए, मिलकर ढूंढें खुद को, रास्ता बड़ा सरल, सुगम और आसान है, मैप ऑफ हैप्पीनेस। तो थोड़ी इसकी स्टोरी बताएंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, मैप ऑफ हैप्पीनेस। जी मेरे एक दोस्त है जितेंद्र सुमन, उनका लिखा हुआ ये नाटक है। असल में मैप ऑफ हैप्पीनेस सुख का मानचित्र या सुख का नक्शा कह सकते हैं। कि आदमी जो है जीवन में बहुत सारी चीजों को, खुशियों को ढूंढता रहता है, खोजता रहता है। वो जी वर्तमान में नहीं जीता। जो उसके पास में है वो उससे खुश नहीं है, उसको किसी और चीज की चाह है और उसके लिए वो भटकता है। जब वो उसे मिल जाती है तो हो सकता है उसे थोड़ी खुशी होती हो, मजा आता हो, अच्छी अनुभूति होती हो। पर कुछ समय बाद फिर उसकी इच्छा किसी दूसरी चीज को पाने की हो जाती है। तो वो उसमें उसके लिए प्रयास करने लगता है, उसके लिए भागने लगता है। और भागते 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 अंत में आपको ये समझ में आता है कि जीवन तो एक ही है और उसका कितना सारा हिस्सा हमने सिर्फ उन चीजों को ढूंढने के लिए लगा दिया जो हमें मिल जाने पर भी हमें इतनी खुशी नहीं है। और फिर हम सोचते हैं कि अब तो समय बचा ही नहीं, अब इसका क्या उपयोग करेंगे। इससे ज्यादा अच्छा ये होता कि जो मेरे पास समय था, जो टाइम था, मैं उसको एंजॉय करता। खुशियां तो मेरे पास ही थी, मैं उसे पहचान नहीं पाया जी और इसी में पूरा जीवन चले जाता है। फिर आखिरी में आदमी खाली हाथ होता है, उसके पास में बोलते हैं ना कि जी जाते टाइम कुछ नहीं बचता। तो जी। जो है वो वर्तमान में ही है, भविष्य आपने देखा नहीं है।
उसके पीछे भागते रहते हो, उसके चक्कर में कितनी सारी खुशियां हम गवा देते हैं। यही इस नाटक का मूल उद्देश्य है। इसमें एक कैरेक्टर है जो रेलवे स्टेशन पे इंतजार कर रहा है ट्रेन का, उसे एक आदमी मिलता है जी और वो उससे पूछता है कि कहाँ जा रहे हैं आप। दोनों ही स्टेशन पे है, वहां पर और कोई नहीं है। तो बोलता मुझे कहीं पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। तो पहला आदमी कहता है कि भाई ये ऐसा कैसे हो सकता है, स्टेशन पे कोई आदमी ऐसा कैसे कह सकता है कि उसे नहीं मालूम उसे कहाँ जाना है। बोलता है पता नहीं मुझे कहाँ जाना है, सच कह रहा हूँ मैं आपसे, झूठ क्यों कहूँ। तो उससे बातों बातों में पूछता आप कौन है, क्या करते हैं, घर है, परिवार है। तो बताता मेरा घर है, परिवार है, सब कुछ है, पर मैंने उसे छोड़ दिया है, बीवी बच्चे। तो वो पूछता है कि बीवी से लड़ाई हुई होगी, परिवार में कुछ कलेश हुआ होगा, कोई ना कोई कारण तो होता ही है ना घर छोड़ने का। तो वो बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे असल में लगा कि मैं अपने घर वालों के साथ अब नहीं रह सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं उनके साथ रहकर उन पे एहसान कर रहा हूँ और मैंने अपना घर छोड़ दिया। तो बोलता है क्या बीवी की वजह से छोड़ा है क्या, लड़ाई झगड़ा होता था। बोलता नहीं, उससे तो मेरा प्रेम विवाह हुआ था, लव मैरिज थी। तो बोलता लव मैरिज करी उसी लड़की से और तुमने उसे छोड़ दिया, मतलब ऐसा कैसे होता है भाई। लोग तो मरते हैं कि भाई जिससे आप प्रेम करते हो उससे अगर आपकी शादी हो जाए तो आप जीवन भर उसके साथ रहना चाहते हो। तो वो कहता है कि मुझे लगता था पहले ऐसा, मगर धीरे 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 मुझे लगने लगा कि नहीं यार, ये जिससे मैंने शादी करी थी ये वो नहीं है। मतलब जब हम किसी आदमी को जानते हैं, जो उसे दूर से देखते हैं, हम उसके बारे में बहुत सारी चीजें समझ नहीं पाते। दूर से हमें बहुत बहुत अच्छा 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 ही लगता है, मगर जब उसके साथ में रहने लगते, वक्त गुजारने लगते हैं, तो हमें समझ में आता है कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, मैं इसके साथ एडजस्ट हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा। तो वो बोलता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो एक दूसरे के साथ सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए जुड़े रहते हैं कि वो खुश हैं, असल में वो एक दूसरे को छोड़ना भी चाहते हैं, मगर समाज दुनियादारी के चक्कर में छोड़ नहीं पाते। तो बोलता है मैं अपने आप को और अपनी बीवी को तकलीफ नहीं देना चाहता था, मेरा मन नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। ये किस्सा होता है पहले आदमी का, वो बहुत सारी फिलॉसफी देता है, उसके अपने कारण बताता है छोड़ने के। बोलता अब मैं कहाँ जाऊंगा मुझे कुछ नहीं पता है, जी मगर हाँ, मगर मैं अपने सुख की, अपनी खुशी की तलाश कर रहा हूँ। वो बोलता है पहला आदमी कि यार बड़ी अजीब आदमी है कि बताओ घर छोड़ दिए, बीवी बच्चे छोड़ दिए। वो टॉयलेट करने के लिए जाकर वापस लौटता तो पता चलता है वो आदमी वहां पर है नहीं। तो उसके बारे में सोचता पहला आदमी कि यार ऐसे भी दुनिया में अजीब लोग होते हैं क्या, कि जो अच्छा घर, अच्छी नौकरी, अच्छी बीवी बच्चे सब कुछ होने के बाद में छोड़ दिया। फिर उसको थोड़ा सा अपने आप से वो बातचीत करता है कि यार सच बात है, कहीं ना कहीं उसकी बातें थोड़ी बहुत है, क्योंकि वाले बाप ये आपसे कुछ ना कुछ अपेक्षा रखते हैं, अगर आप उनकी अपेक्षा पूरी नहीं करते ना तो आप उनके लिए बेकार। जी सबको आपसे कोई ना कोई आशा ही है। अगर बच्चे हैं तो माँ बाप को उनसे ये आशा है कि हम जब बूढ़े होंगे कुछ करेंगे, कुछ करने लायक नहीं होंगे तो हमारे हमारे बुढ़ापे का सहारा ये बच्चे होंगे। जी जी बच्चे माँ बाप से इच्छा रखते हैं कि वो हमें कपड़े दिलाएं, अच्छा खाने को दें, अच्छा पढ़ने को दें, घुमाए फिराए, जो भी बचपन की इच्छाएं होती, अगर आप वो सारी चीजें उनको बंद कर दें, न दें, तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं ये रिश्ता भी खटास में आ जाएगा, जिसे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। जी तो जी। हर आदमी आपसे कुछ ना कुछ अपेक्षा करता है, अगर आप वो पूरी नहीं करते तो फिर उसके लिए शायद मायने नहीं रखता कि आप उसके लिए कौन है। अपन इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि एक तो अपेक्षा रखता है और दूसरी बात अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं और अपन भागे जा रहे हैं कि अपन को और मिल जाए या कुछ और मिल जाए, हाँ, लेकिन जो ये है उसी, उसको हाँ सही हाँ हाँ, तरीके से अपन जिए तो तो लाइफ ये ऑफ आगे, हैप्पीनेस। जी हाँ आगे उसी पे जाता है ये कि चला जाता है। फिर उस पूरे नाटक में ये है कि अलग अलग कैरेक्टर्स आते जाते हैं और वो अपने जीवन की फिलॉसफी उसके साथ शेयर करते हैं। और ये आज का मॉडर्न टाइम का आदमी है, जो पहला आदमी है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, दुनिया को बहुत दिखाने की कोशिश करता है वो कि वो खुश है, अच्छा उसका स्टेटस है, घर में कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें अच्छा कमा रहा है, अच्छा खा रहा है। तो दुनिया के बाकी लोगों को देख के ये सोचता है कि ये तो सब मूर्ख है, कि भाई जो आप घर छोड़ रहे हो, कोई सन्यासी बन रहा है, कोई साधु बन रहा है, ये क्या लाइफ है। मगर
जब उन लोगों से बातचीत करता है तो उसको समझ में आता है नहीं, ये अपनी जगह पे ये भी सही है कहीं ना कहीं, भाई ये गलत नहीं है। तो अंत में उसको ये है कि एक सोता है तो उसको एक काउंटर दिखाई देता है जिसमें कि सुख दिख रहा है। तो वो वहां पहुंच जाता है कि भाई सुख कैसे दिख सकता है, तो कहता है दुनिया में हर चीज दिख रही, भाई सुख क्यों नहीं दिख सकता। तो बोलता भेज दो मुझे। तो बोलता है कि पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो देखता कि फॉर्म पता नहीं कौन सी भाषा में। तो बोलता फॉर्म हम रहने दो। तो कहता नहीं, फॉर्म तो आपको भरना ही पड़ेगा खरीदने से पहले सुख। तो बोलता अच्छा इस भाषा को मैं तो नहीं जानता हूँ, तो आप भर दो। तो कहता भाई इस भाषा को बहुत कम लोग जानते हैं, भरना आपको ही है क्योंकि आपको सुख चाहिए। तो पूछता है ये भाषा कहाँ सीख सकते हैं। तो उसका एड्रेस बताता है, वो वहाँ भाषा सीखने के लिए जाता है। कई साल के बाद जब लौट के आता है उस आदमी को फॉर्म देता है कि मैंने फॉर्म फिल कर दिया है, इतने साल घूमा इस भाषा को सीखने के लिए, अब मुझे सुख दे दो। वो उसका डेटा चेक करता है, पता चलता है कि भाई आपको सुख नहीं बेच सकते। तो पूछता है क्यों नहीं बेच सकते। कहता है हमारी कंपनी ने ये गाइडलाइन बनाई है कि कोई भी आदमी जिसका जीवन एक दिन से भी कम बचा उसको सुख नहीं दे सकते। बोलता किसका जीवन एक दिन से भी कम बचा है। तो बताता है आप मेरे पास में जब आए थे आपके जीवन के इतने साल थे और आपने सुख वगैरह ये सारी चीजें ढूंढने में, ये फॉर्म भरने में इतने साल लगा दिए, अब आपके पास में सिर्फ एक दिन। तो वो आदमी चिढ़ जाता है उसके ऊपर कि साले तुमने मेरा ये सब कुछ बर्बाद कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, मैं जीवन के इतने साल सिर्फ ये सुख भाषा सीखने में मैंने गवा दिए, इससे अच्छा तो मैं पहले ही सुख था, मेरा टाइम तो नहीं जाता, समय तो नहीं जाता। मारने पीटने की कोशिश करता है, एकदम से उसका सपना टूटता है, देखता है उसके सामने साधु खड़े हैं। तो वो समझता है कि अच्छा ये सपना था। फिर साधु साधु से कुछ बातचीत है, ऐसे ही एक रिक्शे वाला आता। अंत में जो है वो एक जगह उसको एक जोकर मिलता है। तो जोकर पूछता है आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो बोलता है मैं यहीं पर बैठा हुआ हूँ। तो उसको वो जोकर, मैं आपको छोटे में बताता हूँ कि 7 जिंदगियां उसके सामने देता है कि ये 7 जिंदगियां हैं, आप इसमें से कोई एक चुन लो। तो बोलता 7 जिंदगियां हैं, कैसे एक को चुन लो। तो बोलता देखो एक बार में आदमी एक ही जीवन जी सकता है, तुम्हारे पास में 7 ऑप्शन है, और भी कई ऑप्शन है पर मैं ये तुम्हें 7 बता रहा हूँ, देख लो उसमें झांक झांक के कि कौन सा जीवन तुम्हारे लिए ठीक है, तुम उसमें चले जाओ। ये बहुत कुछ वैसा ही है जैसे हम पढ़ाई करते हैं, एक उम्र के बाद में हमारी पढ़ाई खत्म हो जाती है, हमारी कुछ हॉबीज होती है हमारे, और घर वाले कुछ हमसे अपेक्षा करते हैं कि ये कर लो वो कर लो, ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। तो हमारे पास उस समय बहुत सारी चीजें होती कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, और हमको चुनना शायद सिर्फ एक ही चीज को पड़ता है। कई लोग 2 चुन लेते हैं एक साथ, पर 10 नहीं चुन पाते। और कई सालों के बाद में पता चलता है जब आपका बहुत सारा समय गुजर चुका तो आप उस फील्ड को, उस लाइन को याद करते हो कि काश यार मैंने वो कर लिया होता तो इस जीवन से शायद वो ज्यादा बेहतर होगा। ये चुनाव हर चीज के लिए है, चाहे शादी के लिए हो, नौकरी के लिए हो, आर्ट फील्ड के लिए हो। क्योंकि एक बार आप किसी चीज को पकड़ लेते हो, उस पर चलते जाते, तो आपका जो समय जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। फिर आप शायद दोबारा से आप उसको शुरू करने का आपके पास में टाइम नहीं रहता है, करना भी चाहते हैं तो शायद नहीं कर पाते क्योंकि आपको फिर से नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती जी। तो वो आदमी जोकर उससे कहता है कि सुन लो, तुम्हारी इच्छा है कि तुम जिस दरवाजे को, जिस जिंदगी को चुनना चाहते हो उसको चुन लो। तो वो सब जिंदगियों में झांक झांक के देखता है दरवाजों में, तो एक जो उसको सबसे बेहतर लगती है उसमें चला जाता है। तो साल गुजर जाते हैं, उसके बाद में वो आदमी वापस आता है और उदास है, परेशान। जोकर उससे पूछता है कि भाई उदास क्यों हो, परेशान हो। उसको बताता है मुझे समझ में नहीं आ रहा। बोलता मैं शायद कुछ और चुनना चाहता था, कुछ और जिंदगी चुनना चाहता था, इससे बेहतर, इससे अच्छी, वो मुझे नहीं लग रही। तो वो बोलता है तो ये जो जीवन जी रहे हो तुम, इसमें कोई सुख नहीं है क्या। तो बोलता सुख तो है और वो नहीं है, मैं तो और बेहतर चाहता था, और बेहतर चाहता था। अब बेहतर बेहतर बेहतर, इंसान को ये भी नहीं पता कि और बेहतर क्या होगा। वो बेहतर मिल जाता है उसको तो उसे लगता है कि और बेहतर कुछ होना चाहिए, क्योंकि बेहतर की अच्छे की नहीं है ना, वो तो बढ़ती जाती इच्छा है जो। जी, कोई सीमा नहीं है। हाँ, तो
जोकर से उसकी बहस होती है कि तुमने मुझे सही रास्ता नहीं बताया, सही दरवाजा नहीं बताया। तो बोलता है भाई मेरी क्या गलती, तुम्हारा मन, तुम डिसाइड करते हो ये सारी चीजें। तो जोकर से उसकी बहस होती है, जोकर को मारने के लिए जाता है। जोकर पता चल रहा है वो गायब हो गया, यहाँ मारने जाता है तो वो दूसरी जगह दिखाई देता है, दूसरी जगह मारने जाता है तो वो कहीं और दिखाई देता है। तब जोकर कहता है कि मुझे नहीं मार सकते क्योंकि असल में मैं कोई हूँ नहीं, मैं तो तुम ही हूँ, तुम्हारा मन, तुम अपने आप को कैसे मार सकते हो भाई, ये तुम्हारी अपनी इच्छाएं थी, अपनी लालसाएं थी, तुम उसको कैसे खत्म कर सकते हो। फिर ये बढ़ता है, टेंशन, मारना पीटना, ढूंढना, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, ये सारी चीजें। अचानक से उसकी नींद खुलती है, पता है कि वहां पर कोई स्टेशन जैसी कोई जगह नहीं है, वो सिर्फ एक पार्क में बैठा हुआ है, वो देख रहा है। तो इस नाटक में जितने भी जो भी कैरेक्टर आते हैं वो कोई और नहीं, ये सिर्फ उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस आदमी को, क्योंकि उसके अंदर वो इच्छा है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। जी। जी। तो जो हम नहीं करना चाहते, हमारे अंदर दबी हुई इच्छाएं जो रहती है ना, सुख को खोजने वाली, ये करने वाली, ढूंढने वाली, पाने वाली, ये सब उसी आदमी को रिप्रेजेंट करते हैं जो उसको सपने में दिखाई देते हैं। तो अंत में पाता है कि रास्ता जो है और आपको खुद ही चुनना है, आपको कोई नहीं बता सकता कि सुख इस चीज में है। मैं बोल दूंगा आपको कि इसमें बहुत खुशी मिलती है यार, आप ये कर लो, आप वो करोगे, पता चल रहा है मेरा सोचने का नजरिया अच्छा अलग है, मेरी बात अलग है, मेरा दिमाग अलग है, मेरी इच्छाएं अलग है। मैं तुम पर अगर थोप दूं तो पता चल रहा है तुम कुछ साल बाद या कुछ दिनों बाद मुझसे बोलो नहीं मुझे तो इसमें खुशी नहीं मिल रही, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है। तो ढूंढना भी सबसे बड़ी चीज है खुशी को, कि आदमी को अपने को ही ढूंढना, उसमें शायद कोई दूसरा उसकी मदद नहीं कर सकता। थोड़े टाइम के लिए अच्छा लग सकता है, थोपी गई चीज, बताई गई चीज, मगर ढूंढना, उसको एंजॉय करना, उसके बारे में सोचना, ये सब हमारे ऊपर है कि हम किस चीज में खुश हैं, खुशी क्या है, ये हमको जानना, ये हमको समझना पड़ेगा। बहुत अच्छी स्टोरी बस। आपने बताई। और अब अपन आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है, कुछ प्लेस आपने भी लिखे हैं? मैंने 2 कहानियों को ड्रामेटाइज किया है। अच्छा। एक मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है, बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब को वैसे तो बहुत सारे लोगों ने किया है, नाटक उसका किया है, जी जी। तो कहानी के ऊपर। और मैंने थोड़ी सी कोशिश करी थी इसको कि इसको कंटेम्प्रेरी बनाने के लिए, कि आज के समय में आज का जो बच्चे हैं, आज का जो टीनेजर्स हैं, वो उनमें क्या समस्याएं हैं, उनके आपसी रिलेशन कैसे हैं, वो जिस समाज में जी रहा है। पहले जब ये कहानी लिखी गई थी उस समय तो शायद खत और ट्रेन या बस, ऐसा बहुत सारी चीजों की बहुत कमी थी ना, एक जी तरीके से पहुंचने में, एक दूसरे के पास में कोई खबर पहुंचाने में। आप, एक चीज ये भी होती थी कि आप अगर पढ़ाई पे लग गए तो पढ़ाई पे लग गए, क्योंकि आपके पास में फोन नहीं है, टीवी नहीं है, आपके पास में इंटरनेट नहीं है। आप जिस काम को करते थे तो बड़ी शिद्दत से करते थे, आपको उसमें किसी तरह का डिस्टरबेंस बहुत कम पैदा होता था। आप बहुत हुआ तो बस सिर्फ बाहर दोस्तों के साथ खेलने जा सकते थे, इसके अलावा मतलब मनोरंजन का कोई दूसरा साधन होते नहीं थे। तो शायद एक कारण ये भी था कि उस टाइम पे जितने भी लोग थे वो किसी भी चीज में अगर लग जाते थे तो उसको पूरे मन से, क्योंकि आपके पास में भटकाव के लिए चीजें नहीं। आज के टाइम पे आपके पास में टॉकीज है, सबसे बड़ी चीज, हर समय आपके पास में मोबाइल है जिसमें एप्लीकेशन इतनी सारी है, इंटरनेट है, टीवी है, फोन फ्री आप लगा सकते हो। तो आज के समय में शायद किसी भी चीज के ऊपर कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल चीज हो गई। जी। हाँ। और तो उसको ये हाँ जी जी। जी। जी जी बताइए। तो उसको हमने आज के दौर पे, कि आज के जो बच्चे जो पढ़ते लिखते हैं तो उनके साथ में क्या क्या समस्याएं आती, कि वो कैसे पढ़ाई पर ही फोकस करें, जबकि उनको भटकाने के लिए बहुत सारी चीजें। अच्छा, दूसरा एक और चीज, बच्चे तो ठीक है, अलग चीज है, माँ बाप भी इन्हीं चीजों में गुम है। पहले जो बच्चे, माँ बाप जो थे, कि माँ तो दिन भर घर में रहती थी, पिताजी जो है
जो भी काम करते हैं, अपना प्राइवेट कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वो समय गुजारने के बाद में सारा समय बच्चों के लिए घर पे गुजारते थे। आज के टाइम पे घर पे होते हुए भी वो घर पे नहीं होते, सब एक दूसरे से बात नहीं करता आदमी, सब अपने अपने फोन में, टीवी में, इसमें लगे रहते हैं। ये तो आजकल का दौर चल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं ये सारी चीजें। तो इस बीच में ये दो भाई हैं, वो कैसे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, उनका आसपास का सर्कल क्या है, इस समय समाज में क्या चल रहा है, इस बीच ये नाटक चलता है बड़े भाई साहब। तो थोड़ा सा इसको कुछ अलग सा करने की कोशिश की थी। अब वो कितना संभव हो पाए ये नहीं पता, पर हाँ, अभी उसके रिपीट और शो दर शो करते चले जाएंगे तो मुझे लगता है और बेहतर बेहतर होता चला जाएगा ये। जी जी। और इसके अलावा एक और आपने कोई प्ले आप बता रहे थे, आपने लिखा था? मंटो खुद। अच्छा। ये हाँ, सादत हसन मंटो की कहानियों को हमने 3-4 कहानियों को उनके कैरेक्टर्स को मिला के एक नाटक बनाया है, मंटो खुद। जी। इसमें मंटो खुद आते नहीं है, ये असल में क्या है कि हाँ, सादत हसन मंटो, हाँ जी, जनर सादत हसन ऑफ मंटो। उर्दू लिटरेचर, हाँ 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 जी। उन्हीं के ऊपर बेस्ड कहानी है? नहीं, उनके ऊपर नहीं, उनकी कहानियां नाम से ऐसा लगता है कि ये मंटो खुद, मतलब मंटो खुद उसमें आते होंगे या नरेट करते होंगे, ऐसा कुछ होगा, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि हर जो कहानी है वो मंटो की खुद की है ना, उसका सामने जी आना, मतलब आना मुझे लगता है कि ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। कि जो कहानी, जो किरदार है, वो तो मंटो के खुद के ही है ना, वो मंटो ही है। तो इसलिए उसका आना, मतलब कहानी का आना, उसका आना, उसके शब्दों का आना, मंटो के खुद का ही आना है वो। अच्छा। तो 3-4 कहानियों को मिला के हमने इसके मूल में जो है बेसिक, जो बेस स्टोरी है इसकी, लाइसेंस रखी थी। इसके साथ में हमने 2-3 कहानियों को और मिला के एक 1.25 घंटे के करीब का नाटक बनाया था। तो अच्छा। थोड़ा सा लोगों को काफी पसंद भी आया वो, क्योंकि 2-3 कहानियों को मर्ज करके वो लगता नहीं है शायद कि वो 3 कहानियां हैं, वो लगता है कि नहीं, वो एक ही नाटक है। वो तो बाद में बताने पे पता चलता है कि अच्छा अच्छा, ये वो कहानी से ये कैरेक्टर है, वो सिचुएशन इस कहानी में थी, इस तरीके से वो बना है। तो इसके अभी ज्यादा तो नहीं, हाँ, 5-6 शो हो चुके हैं इसके। अच्छा। हाँ। अच्छा, अगला सवाल ये है, रंगमंच हम्म। से जुड़ा हुआ कोई किस्सा आप हमें बताना चाहें? यार मेरे सारे किस्से लगभग, अब आपको बताया मैंने कब से शुरू किया, तो कहीं ना कहीं से वो रंगमंच से जुड़ा ही होता है। क्योंकि मेरा आसपास का जो भी सर्कल है, या तो वो मेरे घर वाले हैं, और जी या तो जो भी मेरे दोस्त हैं, वो सब नाटक से जुड़े हुए लोग हैं। जी तो हाँ, ऐसा कोई नाटक के बाहर या रंगमंच से अछूता कोई मुझे ऐसा किस्सा तो बिल्कुल याद नहीं भाई। जी क्योंकि कहीं ना कहीं वो नाटक से ही जुड़ा होगा कहीं ना कहीं जी। से। आपका जी। फ्यूचर ड्रीम क्या है? मेरा फ्यूचर ड्रीम यार, जैसे मैंने अभी बताया था ना, मैं परफेक्शनिस्ट। तो जी मैंने ऐसा कोई ड्रीम बना कर नहीं रखा कि मुझे जब ये मिलेगा तब मैं खुश होऊंगा। बस मेरा ये ड्रीम है कि मैं जितना काम करूं, जैसा काम करूं, बहुत अच्छा, बहुत बेहतर, जी अपने लिए, दूसरों के लिए। क्योंकि आप जिस समाज में रहते हो, आप समाज से बहुत कुछ चीजें लेते हो, दुनिया से बहुत कुछ चीजें लेते हो, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप उनको भी बदले में कुछ दें। जी। सिर्फ लेना लेना मतलब नहीं, एक आदान डायरेक्शन हो प्रदान। गया, एक जर्नी हो गई, कोई एक जगह हाँ, नहीं है, एक डायरेक्शन है। जी डायरेक्शन, एक्टिंग, थोड़ा सा राइटिंग भी। तो जी मैं समाज को अपने अपने हिसाब से, अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपनी फील्ड के हिसाब से क्या दे सकता हूँ बेहतर, यही करते जाना है अच्छा, अच्छे कोई से। शॉर्ट फिल्म आपने बनाई है क्या? मैंने बनाई नहीं, हाँ, जो मित्रगण थे उन लोगों ने बनाई है। एक एहसास करके एक शॉर्ट फिल्म है, और एक समुद्र के बारे में, 2 अच्छा। शॉर्ट फिल्म है। काफी पहले करी थी, करीब 8-10 साल हो गए इनको। जी। अच्छा। एक प्ले की स्क्रिप्ट जो होती है, जैसे अपन हम्म, जो शोज होते हैं, तो कितने हम्म। पेजेस की होती है तकरीबन? यार वेजेस का ऐसा है अब्दुल्ला भाई कि वेजेस तो डिपेंड करता है कि अगर एक पेज भी है और हम उसको इम्प्रोवाइज करते हैं, एक कोई घटना लिख दी गई है, तो आप उसको इम्प्रोवाइज करते करते किसी भी एक सिचुएशन को आप
उसको 1 घंटे ले जा सकते हैं। मगर जी हाँ, अगर अमूमन ऐसा माना जाए कि एक पेज अगर 2 से 3 मिनट का है तो आपको 1 घंटे नाटक करने के लिए कम से कम नहीं तो भी 40 30 40 पेज की स्क्रिप्ट तो कम से कम होनी ही चाहिए। अब उसमें कितने शब्द हैं, कितने सिचुएशन में डिपेंड, इस पे भी करता है। तो जैसे मंटो की जो कहानी मैं बता रहा था आपको, ये 2 3 पेज 4 पेज की कहानी है, मगर इसको करते 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 वो तो बनती चली गई। हो सकता है कि अब जब हाथ से लिख रहे हो तो उसमें शब्द अलग हो, सही। टाइपिंग में शब्द और बढ़ जाते हैं। तो मगर उसको ड्यूरेशन के हिसाब से देखना चाहिए कि अगर आप एक पेज को 2 से 3 मिनट मान रहे हैं तो 1 घंटे के नाटक को आप उससे डिवाइड कर लें कि 1 घंटा का नाटक बनाने के लिए हमें इसमें कितना समय लगेगा, तो कितने पेज चाहिए। तो मुझे लगता है 30 40 पेज में 1 घंटे के करीब का नाटक हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। जी। जी। कोई मैसेज आप देने चाहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के लिए? बहुत अच्छा काम कर रहा है भाई, बधाई आपको, क्योंकि शुक्रिया ऐसे सर। में हाँ कि कई सारे लोगों के आप इंटरव्यूज ले रहे हैं। जैसे मैं जिनके लिंक आपने भेजे शायद उनको उतने अच्छे तरीके से नहीं जानता हूँ या उनके काम को नहीं जानता हूँ, पर आपका इंटरव्यू देखने सुनने के बाद में उस अच्छा, आदमी के अभी बारे क्या में। किस्सा हुआ कि हम्म, मैंने लिंक शेयर किया किसी से, तो हम्म, उन्होंने कहा कि मैं इनको तो जानता ही नहीं हूँ। तो मैंने हम्म, कहा हम्म, अब जान लो इनका काम देख के। हाँ? मतलब उस बिल्कुल बिल्कुल। शख्स में वो कैलिबर है, उसने उतनी मेहनत करी है, आज आपके हम्म, सामने आया है। उसने फिर बोला हम्म, वेरी गुड। क्या उसने थंब का हम्म, इम्प्रेशन दिया कि नहीं, कि एक नई चीज सामने लेके आए। और देखें, जो लोग अभी अलाइव हैं उनको अपन लोग हम्म, सामने लेके आए कि वो क्या काम कर रहे हैं, क्या मेहनत कर रहे हैं। कई बार होता है जो लोग जा चुके हैं उनके ऊपर ज्यादा वर्क हो रहा है, वो तो ठीक है, वो भी हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन अभी की आपकी दिमाग में क्या सोच है? आज जो आपने बात कही कि पहले के जमाने में ये चीजें नहीं थी, अभी के जमाने में ये चीजें हैं, तो आज के जमाने हम्म। की क्या जरूरत है? तो जब हम बात करेंगे तभी पता चलेगा वो चीज। और और दूसरी दूसरा चीज एक, होगी। जी 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 जी, अच्छी बहुत अच्छी चीज है भाई, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन जैसी चीज, नाटक तो एक तरीके से नश्वर ही होता है कि एक शो हो गया उसका, जब वो चल रहा है तभी तक वो जिंदा है। शो खत्म हो गया तो वो नाटक हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब जब भी होगी उसकी दूसरी प्रस्तुति तो वो अलग होगी, जी हर बार अलग होता है नाटक, हर बार, क्योंकि मशीन तो है नहीं। हर बार अभिनेता कुछ ना कुछ अलग करता है, हर बार स्टेज अलग रहता है, ऑडियंस अलग रहती है, सब जिंदा कैरेक्टर हैं। तो हर बार सेम नाटक देखने में भी आपको हर बार अलग ही लगेगा, इसलिए प्रयोग एक तरीके से कहा जाता है ना नाटक को। जी जी और ये जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं आप, हमेशा के लिए एक तरीके से ये जिंदा रहेगा, जब तक शायद इंटरनेट है हमारे पास में, जब तक मोबाइल है, स्टोरेज है हमारे पास में। ये आप इसको 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद भी आप इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसे कितने ही लोग जो हैं, कितने बड़े बड़े लोग थे जिनकी समाज को जितने उनके विचारों की, उनके काम की जरूरत थी, मगर उनके शायद इंटरव्यूज हम आज के टाइम पे नहीं देख पाते हैं। थोड़ा बहुत जो उनके जानने पहचानने वाले या उन्होंने कुछ लिखा होगा किताबों में, उसके द्वारा ही उनको हम जान सकते हैं। नहीं तो उन लोगों के अगर बातचीत या उनके इंटरव्यूज या उनकी सोच हमको आज हमें मिलती तो हम, मतलब हर फील्ड में लोगों को कितना फायदा पड़ता, सही कितना बात है। उनको हिम्मत मिलती, उनको जानने में, पहचानने में, उनके काम को हो सकता है और नई दिशा वो देते आने वाली पीढ़ी के लिए। पर ये शायद उस समय पॉसिबल था ही नहीं। जितना जो कुछ जानते हैं हम लोगों को सिर्फ जो किताबों में लिखा है थोड़ा बहुत, और किताबों में भी बहुत कुछ, बहुत ज्यादा नहीं मिलता किसी भी व्यक्ति के बारे में, हम्म। वो अब किस सिचुएशन में कैसी क्या लिखी है। हाँ, मगर ये अगर इंटरव्यू ऑडियो वीडियो है तो आप उस आदमी को स्वयं देखते हैं कि हाँ ये बोल रहा अच्छा, है। मुझसे क्वेश्चन किया किसी ने कि आप हम्म, मेहनत क्यों करते हैं? हम्म, मतलब मैंने उनको आंसर किया है, देखें, जीना वही है लाइफ अपन को। सुबह उठोगे, हाँ, काम करोगे, सो जाओगे, जिंदगी वैसी होके और खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या है, सही इसी बात वक्त को अगर आपने प्रोडक्टिव थोड़ा आपने ऐसे यूज कर लिया कि दूसरों के लिए भी फायदेमंद हो गया, ठीक है, तो है। वो हाँ सबसे यार, सबसे बेहतर है। सही बात है। अगर हर आदमी यही सोचे तो ये दुनिया बिल्कुल अलग ही हो जाएगी कि मेरा जीवन सिर्फ मेरे लिए नहीं भाई, जी जी दूसरों को कुछ
कुछ भी रत्ती भर भी मैं दूसरे के काम आ सका, दूसरे के लिए कुछ कर पाया, तो इससे अच्छा जीवन का उद्देश्य क्या बड़ा हो अच्छा सकता है। इंटरव्यू अभी दिया इन्होंने, एक संगीतकार हैं, अभी उनका अच्छा। इंटरव्यू किया था मैंने, तो उन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि एक हम्म, स्माइल भी अगर हमने ला दी लोगों के चेहरों पे तो वो बड़ी बात बिल्कुल है। और सही उनका जो बात है, है सही बात म्यूजिक का इंटरव्यू भी बहुत अच्छा था। अच्छा ठीक, इसको इंटरव्यू को अपन यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है? है। ठीक है, ठीक और है, ठीक आपसे है, ठीक है भाई। मुलाकात होगी, ठीक है? ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है।